नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। आज अपनी जो राजस्थान अध्ययन की जो क्लास 9th है उसका चैप्टर नंबर अपना 5वां है दोस्तों। तो दोस्तों क्लास पूरी देखना। यहाँ से अधीनस्थ बोर्ड हूबहू क्वेश्चन पूछ रही है। इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे तो वो ज़रूर देखना। देखो, बिना टाइम गंवाए अपन शुरू करते हैं और टाइम बहुत कम बचा है। बार बार इनको रिवीजन करना, क्योंकि जो राजस्थान का जीके जितना भी आएगा वो 9th और 10th क्लास से आएगा। अपन कोशिश करेंगे दोनों को कंप्लीट कर ले। ठीक है। सबसे पहले सृजन कीर्ति सुधारक अखबार का प्रकाशन कब हुआ। हर एग्जाम में PYQ बना हुआ है। ठीक है, लाइन टू लाइन चल रहा है अपन। सृजन कीर्ति सुधारक अखबार का प्रकाशन हुआ था 1885 में भाई। सृजन कीर्ति सुधारक अखबार का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ 1885 में था और उदयपुर से हुआ है। ठीक है। राजस्थान टाइम्स अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान टाइम्स अखबार का प्रकाशन आपके कहाँ से, अजमेर में। सृजन कीर्ति सुधार की डेट याद रखना 1885 और उदयपुर। राजस्थान टाइम्स अजमेर से। राजस्थान टाइम्स जो अखबार है उसका प्रकाशन कब हुआ तो ये भी ध्यान रखना आप, सेम ही डेट है 1885। राजस्थान टाइम्स आए तो अजमेर कर देना, सज्जन कीर्ति आ जाए तो उदयपुर कर देना। देखो क्वेश्चन नंबर देखो 5 से। छपनिया का भीषण अकाल कब पड़ा। हर एग्जाम में आपको पता है PYQ बना हुआ है, वो इन्हीं बोर्ड की पुस्तक से बनते हैं दोस्तों। ये आपके 1899 में। तो दोस्तों ध्यान रखना 1899 में छपनिया अकाल। क्वेश्चन नंबर 6, जो आपके एडवर्ड सप्तम के दिल्ली दरबार में आमंत्रित उदयपुर महाराणा फतेह सिंह को रोकने के लिए, ठीक है, किसने चेतावनी आपके चुंगटिया लिखकर आत्मसम्मान की भावना जागृत कराई थी। तो ये चेतावनी चुंगटिया किसने लिखा था, केसरी सिंह बारट ने। किसके लिए, फतेह सिंह के लिए। क्यों लिखे, जो अकबर के दरबार में जाने से रोकने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो ये सबको पता है 1885। यहाँ से दो अखबार निकलते हैं। ठीक है, दोनों आप राजस्थान टाइम्स वाला आपके अजमेर से और सज्जन कीर्ति उदयपुर से। दोनों आप ध्यान रखना इसी सन को। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्राओं ने कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया था। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस जो कमेटी है उसका गठन कब करा था, 1887, 2 साल बाद में। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ भाई आंसर क्या आएगा। कांग्रेस के अधिवेशन में राजस्थान के गोपीनाथ माथुर, ठीक है, किशन लाल, हरविलास सारदा का प्रतिनिधि बनकर गए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजस्थान के गोपीनाथ, किशन लाल और हरविलास शारदा प्रतिनिधि बन के गए थे। तो दोस्तों ध्यान रखना आपके 1888 इलाहाबाद अधिवेशन 9 में डी। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपुताना मध्य भारत सभा, लगा दो 5-7 स्टार इस पे, हर एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। ये राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना किसके प्रयासों से हुई। इसी क्वेश्चन में आपको आंसर भी मिल गया होगा। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ हुई, दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ, चांदनी चौक में। ठीक है, मैं भी कहाँ, मारवाड़ी पुस्तकालय में। ठीक है, तो किसके प्रयासों में हुई, 10 में आपके हो जाएगा। एक सेकेंड। पहला है गिरिधर शर्मा, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदगढ़ शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी, स्वामी नरसिंह, सारे के सारे ही इनके प्रयासों से स्थापना हुई है भाई। ठीक है, राजपुताना मध्य भारत सभा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजपुताना मध्य भारत सभा को कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया गया था। तो वो था नागपुर 1920 के अधिवेशन में कांग्रेस की सहयोगी संस्था इसको मान लिया था। राजपुताना मध्य भारत सभा का गठन कब हुआ, 1918 में। और PYQ और इसमें यही डेट आपको एग्जाम में मान रखी है। ठीक है, स्टूडेंट मोस्टली ये करके आते हैं तो ये काट देना सारे। 1918 इसका राइट आंसर है। ठीक है, 100%। क्वेश्चन नंबर देखो आगे, राजपुताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कब हुआ। ये तो स्थापना हुई थी इस दिन तो 1918 को। दूसरा अधिवेशन कब हुआ तो 1919 में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 देखो, राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही कहाँ हुआ था। अब आपको बताना दूसरा अधिवेशन तो हुआ तो 1919 को था, पर हुआ कहाँ था। ये अमृतसर में हुआ था भाई, ठीक है। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ। देखो, दूसरा तो हो गया आपके अमृतसर, ठीक है, पंजाब में, कब 1919 में। तीसरा अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ, क्वेश्चन नंबर 15। तीसरा आपके हो गया था अजमेर में। थर्ड कहाँ हुआ, अजमेर में। और ये थर्ड ही एग्जाम में अपने राजस्थान से रिलेटेड पूछते हैं भाई। और इसकी थर्ड की डेट और पूछते हैं, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कब हुआ। तो दोस्तों ध्यान रखना कब हुआ था, ये आपके मार्च में हुआ था, ठीक है। मार्च में भी कब, 1920 में, ठीक है। 1919 के बाद 1920 में हुआ था ये, तो ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों। देखो आगे, देखो अपन आगे चलते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्च 1920 में। अगला है 17, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ। पहले तो आपको ध्यान रखना है तीसरा अधिवेशन हुआ कब था, मार्च 1920 में। कहाँ पे, अजमेर में, ठीक है। दूसरा पूछ ले राजपूताना मध्य भारत सभा का, तो आपके अमृतसर, ठीक है, 1919 में। स्थापना पूछ ले, ठीक है, राजपूताना मध्य भारत सभा की, तो 1918 में। जैसा पूछे वैसा आंसर। तीसरे में पूछ ले अध्यक्षता किसने करी थी, 17 में आंसर बताओ भाई। तो राजस्थान इसकी अध्यक्षता करी थी जमनालाल बजाज ने। यहाँ आप क्या आ जाएगा, मार्च 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने करी थी भाई। राजपूताना मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशन के साथ ही काम पर संपन्न हुआ, तो ये हुआ था फोर्थ, 1920 ही है। और आपके देखो 1920 ये रहा, ठीक है, ये तो कट ही जाएगा। 1920 में नागपुर अधिवेशन में। तो 18 का जो राइट आंसर होगा 100%, वो आपके 1920 नागपुर अधिवेशन, ठीक है। कौन सा, चौथा अधिवेशन नागपुर में, ठीक है। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 19 में, ठीक है। देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड, कि राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथा अधिवेशन, ठीक है, 1920 में कहाँ हुआ था, नागपुर में। चौथे अधिवेशन में प्रथम बार किसे अध्यक्ष तय किया गया था, और किन्हीं कारणों से सम्मेलन में वो नहीं आए थे। मतलब चौथे अधिवेशन में अध्यक्ष को चुना गया था और वो अध्यक्ष ही सम्मेलन में नहीं आए थे दोस्तों। तो वो थे नरसिंह चिंतामणि, ठीक है, चिंता हो गई थी इनको, ना कि ये चतुर्थ अधिवेशन था। राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, क्वेश्चन नंबर 20, इम्पोर्टेंट है। और तो फिर उसके बाद करी थी गणेश नारायण सोमानी ने, ठीक है, गणेश नारायण सोमानी ने। 20 में आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर देखो आप 21, 22, 23, 24। राजस्थान सेवा संघ सबको पता होगा, 1919। राजस्थान सेवा संघ की किसके प्रयासों से हुआ, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकर, ठीक है। तो चारों ऑप्शन पढ़ोगे आराम से उत्तर दे दोगे सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल सत्य है इसमें भाई। रामनारायण, हरिभाऊ किंकर, विजय सिंह पथिक सभी के प्रयासों। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई, वर्धा, महाराष्ट्र में भाई। तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित कराने का आरोप लगाकर अंग्रेजी सरकार ने किनको कैद कर लिया था भाई। तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित कराने में आरोप लगाकर किसको अंग्रेजों ने कैद करा था। 24 में राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो रामनारायण चौधरी, तरुण राजस्थान में, ठीक है। और शोभा, राम जी और शोभा, ठीक है, शोभा लाल गुप्त, इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 25, 26, 27 तीनों के आंसर दो भाई, है ना,
कि आपको इसमें कितना आता है। ठीक है, 25, 26, 27। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए जोधपुर में कौन तिरंगा झंडा लेकर शहर में घूमे और भाषण दिया था। तो आपको बताना है गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए जोधपुर में कौन तिरंगा झंडा लेकर शहर में घूमे और भाषण दिया था। तो 25 में हो जाएगा भंवरलाल सराफ। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय क्रांतिकारियों ने तिरंगे पर एक और महात्मा गांधी की तस्वीर और दूसरी ओर क्या लिखा रहता था। 26 में बताओ भाई, स्वराज लिखा रहता था। जमनालाल बजाज ने गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटाकर तिलक स्वराज कोष में कितने रुपए भेज दिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको। जमनालाल बजाज थे, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में समर्थन करते हुए अपनी जो राय बहादुर की उपाधि थी वो लौटाकर तिलक स्वराज कोष में कितने रुपए भेंट करे। 27 में 1 लाख, उस समय 1 लाख रुपए थे। सोचो आप कितने रुपए होते थे वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है भाई 28, 29, 30। बताओ भाई तीनों के आंसर क्या आएंगे। ठीक है, 28 नंबर देखो, 15 मार्च 1921 में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। 15 मार्च 1921 में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन, बताओ भाई 28 में क्या आएगा। तो आपके द्वितीय राजनीतिक जो सम्मेलन है वो अजमेर में आयोजित हुआ था। ठीक है, 28 में बी। देशी राजाओं की परामर्शदात्री संस्था के रूप में नरेंद्र मंडल की स्थापना कब की गई थी। तो नरेंद्र मंडल की देशी राजाओं की परामर्शदात्री संस्था नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई भाई, बताओ। तो 1920 में नरेंद्र मंडल की स्थापना हो गई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके। तो बीकानेर के राजा गंगा सिंह, देखो नरेंद्र मंडल, अध्यक्ष गंगा सिंह। ठीक है, कब हुआ, 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, 32। देखो 31 नंबर क्या कह रहा है कि राज्यों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले किन रियासतों में मंत्री की नियुक्ति करी थी। ब्रिटिश सरकार थे वो किन रियासतों में सबसे पहले मंत्री की नियुक्ति करी थी, क्योंकि राज्यों में बढ़ती राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी। तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार रियासतों में मंत्री नियुक्ति किस में कर रहे थे। 31 में क्या आ जाएगा, सिरोही पहले, बूंदी, जोधपुर और जयपुर। सिरोही, बूंदी, जयपुर, जोधपुर। राजस्थान के संघर्ष को 3 चरणों में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। इन 3 चरणों का सही क्रम क्या है दोस्तों, बताओ। 32। सबसे पहले सामाजिक और मानवतावादी समस्या पर आप करिए केंद्रित रहेगा, फिर आपके कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद प्रजामंडल। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सामाजिक, कांग्रेस और फिर आपके प्रजामंडल। क्वेश्चन नंबर आगे देखो 33, 34, 35। बताओ भाई तीनों के आंसर। देखो 33 में अपन बात करते हैं, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान समाजवादी व मानवतावादी समस्या पर केंद्रित काल कौन सा था भाई, क्योंकि सबसे पहले यही था, उसके बाद कांग्रेस वाला आया था, फिर प्रजामंडल आया था। ठीक है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपके मध्य 19वीं सदी से अपन बात करें 1927 तक। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना पहले भी बता चुका हूँ मैं, राजस्थान सेवा संघ 1918, ये आपके 1919, क्योंकि 18 में तो राजपूताना मध्य भारत आया था। और राजस्थान सेवा संघ 1919 कहाँ पे, वर्धा में भाई। और राजपूताना मध्य भारत दिल्ली के चांदनी चौक में मारवाड़ पुस्तकालय में। ठीक है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 35 में, बताओ ये आंसर क्या आएगा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1918 में तो हो गया राजपूताना मध्य भारत सभा, ऐसे ऑप्शन काट सकते हो। 1919 में हो गया राजस्थान सेवा संघ, और 1920 में हो गया अखिल भारतीय, ठीक है, देशी राज्य लोक परिषद। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 1920 हो जाएगा भाई, 35 में 1920। देखो आगे, अब बताओ 36, 37, 38,
39 और 40। देखो दोस्तों कि सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना आपको पता है जयपुर की हुई थी। कब हुई थी? 1931 में। यही पूछा है कि कब हुई? 1931 में। उसके बाद मारवाड़ प्रजामंडल की दोस्तों स्थापना पूछ रखा है, ठीक है, कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 38। देखो वैसे तो मैं बताऊं, एक सेकेंड, ये आपके मारवाड़, ये मेवाड़। ऑप्शन मिस प्रिंटिंग हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि जो मैं मारवाड़ की 1934 में होती है और जो मेवाड़ वाली है वो आपके 1938 है, ठीक है। तो इसको सही कर लेना, यहाँ पे 34 आएगा, क्योंकि 1936 में स्थापना हुई थी, मेघाराम वेद ने करी थी आपके बीकानेर की, ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? मारवाड़ की स्थापना जो 1934 में हुई थी वो किसने करी थी, वो आपको बताना है 39 में। बताओ भाई, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने करी 39? अब देखो, स्थापना करी थी आपके जय नारायण व्यास ने। इसका जो अध्यक्ष था वो कपूर चंद पाटनी, क्या था इसमें? अध्यक्ष था भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ? 1938 में। जब मारवाड़ लोक परिषद का गठन जब हुआ, जब मेवाड़ की स्थापना हुई थी, ठीक है। उस तारीख आप मैच कर लेना। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष, अच्छा, मारवाड़ जो प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष कौन बने थे भाई? 41 में भंवरलाल सराफ, ठीक है, भंवरलाल सराफ। जिसके बाद है 42-43, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए जोधपुर कब आए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस भाई। 42 बताओ भाई, 42। 42 में जो सुभाष चंद्र बोस है वो जोधपुर कब आए थे? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना भाई जी। ये 1938 में जब लोक परिषद की स्थापना हुई थी, और वो भी जनवरी के महीने में, ठंड में अभी जो चल रहा है इस टाइम में वो आ गए थे, ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 29 मार्च 1940 को मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित करने के विरोध में शुरू किए गए आंदोलन के 7वें डिटेक्टर कौन थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था भाई? 43 में आप वो आ जाएंगे नागौर के शिवदयाल देवे भाई, ठीक है। 43 में राइट आंसर हो जाएगा सी। ब्रिटिश सरकार ने 29 मार्च 1940 को जो मारवाड़ लोक परिषद है उसको गैर कानूनी घोषित करने के विरोध में शुरू किए गए आंदोलन शुरू करा था। उसका 7वां डिटेक्टर नागौर के शिवदयाल देवे था भाई। 43 में आपके राइट आंसर हो जाएगा सी। जो अगला क्वेश्चन है वो 44-45। देखो 44 क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर दो भाई जी, क्या आएगा? रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावती, सूरज देवी माथुर, सावित्री देवी माथुर किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? लगा दो 10 स्टार। PYQ में हर बार पूछा जाने वाला मारवाड़ प्रजामंडल से क्वेश्चन है भाई, बताओ। तो रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावती, सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर, ये मारवाड़ प्रजामंडल, ठीक है, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी भाई। तो ध्यान रखना 44 में ए। 45 देखो, जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका की स्थापना 1944 में हो गई थी। जोधपुर राज्य की व्यवस्थापिका की स्थापना 1944 में। 45 के बाद में आगे चलते हैं अपन, बताओ सभी आंसर। 46, 47, 48, 49। देखो 46 नंबर पढ़ो, इसका आंसर दो। जोधपुर में जय नारायण व्यास के मंत्रिमंडल की स्थापना कब हुई थी? बताओ भाई। जोधपुर में जय नारायण व्यास मंत्रिमंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना 1949। और आपके ये कपूरचंद पाटनी है ना, ये जयपुर वाला था, ठीक है। तो जोधपुर में जय नारायण व्यास मंत्रिमंडल की स्थापना कब हुई थी? 1949 को हुई थी भाई। 50 में से एक कम।
50 बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मैंने बता दिया था 36 में। किसके प्रयासों से हुई थी? मेघाराम वेद और लक्ष्मणदास स्वामी के। 48 में भाई क्या आ जाएगा? डी। अगला देखो 49, 50 ये सारे बताओ भाई। 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में किस प्रजामंडल का खुला अधिवेशन हुआ था? आप सभी को ही पता है, अपन ने जस्ट अभी बात ही करी है, ये आपके बीकानेर प्रजामंडल का। तो ये राय सिंह नगर में खुला अधिवेशन 1946 को ये हुआ था। ठीक है। बीकानेर में जो जन जागृति फैलाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे भाई? बताओ। बीकानेर में जन जागृति फैलाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर एग्जाम में PYQ बना हुआ है यहाँ से। वो स्वामी गोपाल दास थे जो बीकानेर में जन जागृति फैलाई। महाराजा गंगा सिंह के आतंक के कारण बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? महाराजा गंगा सिंह के आतंक के कारण बीकानेर जो प्रजामंडल की स्थापना हुई है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ भी है। बीकानेर की कहाँ हुई भाई? कलकत्ता में। ठीक है। भरतपुर की आपके ये भी बार हुई है रेवाड़ी में। सिरोही की बम्बई में। बीकानेर की कलकत्ता में। अगला देखो 42 बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने बीकानेर एक्ट कब पारित किया? इसके तहत द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा और दारा सभा की स्थापना हुई थी। भाई बताओ। तो दोस्तों बीकानेर के जो शार्दुल सिंह थे महाराजा, उन्होंने बीकानेर एक्ट पारित करा था 1947 में। 52 53 देखो जैसलमेर राज्य का प्रथम अखबार विजय कब प्रकाशित हुआ? विजय अखबार जैसलमेर से संबंधित है, ये आपके हुआ था 1920 में। 53 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। जैसलमेर राज्य के माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन कब हुआ था? माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल जैसलमेर का संबंध और इसका आप बताओ भाई गठन कब हुआ? 54 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1932 में हुआ था भाई। 1932 में। तो 50 जो 4 है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भाई। फिर है 55, हर एग्जाम में PYQ बना हुआ है। कहते हैं ना दोस्तों, जो बोर्ड की बुक्स हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसलमेर में सागरमल गोपा, एक क्वेश्चन तो यही था कि जैसलमेर में जो सार्वजनिक जन जागृति जो मतलब अपन योगदान देखते हैं, ये जमादार में पूछा था। उसका सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से है? जैसलमेर में। कोकब जेल में तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया था भाई। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। 55 नंबर क्वेश्चन में बताओ भाई राइट आंसर क्या आएगा? तो ये 1946 की घटना है। तो 1946 को आपको सभी में 1946 दिख रहा है। ठीक है। तो ये फिक्स डेट थी और ये चर्चा में भी रहा था और मोस्ट इम्पोर्टेंट हर एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। 4 अप्रैल कब हुआ था? ए आंसर हो जाएगा 4 अप्रैल को। ठीक है। 4 बार तेल छिड़का था अप्रैल में, ऐसा कुछ करके याद कर लेना भाई। ठीक है। अगला है 56, 57, 58, 59, 60 बताओ सभी का आंसर क्या है? सभी का आंसर बताओ भाई क्या आएगा? देखो जैसलमेर महारावल के आतंक के कारण जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? जैसलमेर की हो गई थी जोधपुर में। ठीक है। सिरोही की मुंबई में, बीकानेर की कलकत्ता में और भरतपुर की रेवाड़ी में। ठीक है। 46 में सी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी? जैसलमेर में मीठालाल व्यास। 57 में सी। 58 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1945 में। 5 देखो दिख रहा है, ये 5 लास्ट में 15 दिसंबर 1945 में हुई थी भाई। 59 मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 मैंने बताया था। और अप्रैल में भी शायद तक 24 अप्रैल समथिंग कुछ डेट 3 की है ना, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, 24 होनी चाहिए, शायद तक 24 ही है। 59 में डी हो गया। ठीक है। अगला देखो 60, 61, 62 मेवाड़ प्रजामंडल की किसकी अध्यक्षता में हुई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 में अध्यक्षता हुई थी बलवंत सिंह मेहता। ठीक है।
मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी भाई? 61 में बताओ भाई। तो मेवाड़ में भूमिका महत्वपूर्ण रही थी माणिक्यलाल वर्मा की, क्योंकि स्थापना इसने करी थी, प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता था। मेवाड़ प्रजामंडल में प्रधानमंत्री धर्मनारायण द्वारा रोक लगाए जाने पर माणिक्यलाल वर्मा ने कहाँ से प्रजामंडल की गतिविधियों का संचालन किया? देखो, मेवाड़ प्रजामंडल में जो प्रधानमंत्री था धर्मनारायण ने, रोक लगाए जाने पर माणिक्यलाल वर्मा ने कहाँ से प्रजामंडल की गतिविधियां संभाली थी? और हर एग्जाम में पूछा हुआ भी है ये, ठीक है। ये अजमेर से गतिविधियां संभाल रहे थे। कौन? माणिक्यलाल वर्मा। अगला देखो भाई 63, बताओ भाई। मेवाड़ सरकार ने मेवाड़ प्रजामंडल के ऊपर प्रतिबंध कब हटाया था? 1938 में तो इसकी स्थापना हुई थी, और ये प्रतिबंध कब हटा था? फरवरी 1941 को। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ भाई? तो 1900 प्रतिबंध हटा उस तब भी हो गया नवंबर में 1941। मेवाड़ प्रजामंडल प्रथम अधिवेशन में सभापति कौन थे? प्रथम अधिवेशन की बात चल रही है और यहाँ पे सभापति पूछ रहा है मेवाड़ में, ठीक है। तो आपके माणिक्यलाल जो वर्मा है वो प्रथम अधिवेशन के सभापति थे। 66, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में खादी ग्रामोद्यान की प्रदर्शनी का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो आचार्य JB कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा जो खादी और ग्रामोद्योग का प्रदर्शनी की गई थी। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके कृपलानी और विजय लक्ष्मी द्वारा। 67 की बात करें, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में स्थापित मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार किसे सौंपा गया था? मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार किसे सौंपा गया था? तो मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा गया था भाई। 68, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, और 5 टॉपिक अपने कंप्लीट हो जाएंगे। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में भील, मीणा आदिवासियों के कल्याण का कार्य किसे सौंपा गया था? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में भील, मीणा आदिवासियों का कल्याण का कार्य किसे सौंपा गया था? तो ये बलवंत सिंह मेहता जो इसका अध्यक्ष था मेवाड़ प्रजामंडल का, उसको सौंपा गया था, ठीक है, कि भील और मीणाओं के आदिवासियों का कल्याण का कार्य। तो दोस्तों, जो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है, और जो क्वेश्चन वगैरह की जो क्यूज वगैरह भी अपने टेलीग्राम पे चल रही है, आप टेलीग्राम पे सर्च करना ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, ठीक है। वहाँ पे आप क्यूज भी करना, और कंटिन्यू क्लास चल रही है अपनी। 9th क्लास पूरी करेंगे, फिर अपन 10th पूरी करेंगे, यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना ईमानदारी से कि बहुत अच्छा कंटेंट आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।